today's topic removed from the trigonometry. The topic is है allied angles. देखिए allied angles क्या होते हैं, सुन लीजिए इसके बारे में. allied angle जो होते हैं हमारे, अगर हमारे पास दो एंगल है मान लीजिए, उनका डिफरेंस और या सम होगा उन दोनों एंगल्स का, या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 90 होना चाहिए, वो एंगल्स हमारे allied angles कहलाते हैं. चलिए जानते हैं इनके बारे में, allied angles कौन से होते हैं. देखिए allied एंगल जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे क्वाड्रेंट के ऊपर. सपोज करिए वी हैव टू एक्सिस, हमारे पास दो एक्सिस हैं इस टाइम पर, एक है वाई एक्सिस हमारे पास और एक है एक्स एक्सिस. और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिला करके हमारे बनाते हैं क्वाड्रेंट. एक तो होता है क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये होता है क्वाड्रेंट फर्स्ट, और क्वाड्रेंट सेकंड, और क्वाड्रेंट थर्ड होता है ये, और ये होता है क्वाड्रेंट फोर्थ. राइट. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में हमारे पास 6 रेशियोज़ होते हैं, और 6 रेशियोज़ जो हमारे इन चारों ही क्वाड्रेंट पर डिपेंड होते हैं. और डिपेंड होने के बावजूद यहाँ पर वो 6 के 6 हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ एलाइड एंगल्स बनाते हैं, जो हम आपको इस बारे में समझाने जा रहे हैं. देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेंट फर्स्ट है, इसमें जितने भी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, टेन, कॉट, सेक, कोसेक. राइट. और क्वाड्रेंट सेकंड जो होता है, इसमें सिर्फ हमारा साइन थीटा मान लीजिए इसको आप, चाहे कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं. और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे टेन और कॉट, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं. चौथे क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं. राइट. अब देखिए हमारे क्वाड्रेंट एलाइड एंगल्स जो होते हैं हमारे, क्वाड्रेंट फर्स्ट में कौन सा लाई होगा हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा लाई होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा लाई होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कौन सा लाई होगा. देख क्वाड्रेंट फर्स्ट की बात करते हैं. क्वाड्रेंट फर्स्ट में जो हमारा एलाइड एंगल लाई होगा वो होगा 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा. राइट. इट मीन्स अगर 90 के एंगल में से कुछ घटा देंगे आप, कुछ माइनस कर देंगे, तो आप क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाई करेंगे. और एलाइड एंगल कौन सा होगा आपका, 90 माइनस थीटा. यहाँ पर 360 प्लस थीटा. पूरा कंप्लीट एंगल जो होता है हम जानते हैं कितना होता है, वो 360 का होता है. और 360 में कुछ ऐड कर देंगे तो जस्ट यू विल एंटर इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट. चलिए अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे एलाइड एंगल जो लाई करते हैं वो करते हैं 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा. वो कैसे, यहाँ तक का देखिए एंगल कितना है हमारा, 90 का एंगल हो गया. अब यहाँ से आगे चले हम, 90 में कुछ ऐड किया आपने तो सेकंड क्वाड्रेंट में तुरंत आपने एंट्री कर दी, तो इसलिए एलाइड एंगल हमारा लाई होगा 90 प्लस थीटा इनटू द क्वाड्रेंट ऑफ सेकंड. और देखिए 180 माइनस थीटा, यहाँ तक का एंगल कितना होता है, कम हमारा जो एंगल होता है इसे बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 का होता है. 180 में से कुछ माइनस किया आपने, क्या हो गया 180 माइनस थीटा, जो कि हमारा क्वाड्रेंट सेकंड में लाई होगा. राइट. ये हमारा होता है क्वाड्रेंट थर्ड. क्वाड्रेंट थर्ड में जो एंगल लाई होगा हमारा वो होगा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा. देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल, और 270 बनेगा. देखिए 90 प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 270. 270 में से कुछ माइनस करेंगे आप तो हमारा लाई होगा क्वाड्रेंट थर्ड में. या 180 यहाँ तक का एंगल है मान लीजिए, और 180 में कुछ ऐड किया आपने, जैसे कि ये 180 प्लस थीटा हो गया हमारा. कुछ ऐड करने पर तुरंत आप एंट्री कर जाएंगे क्वाड्रेंट थर्ड के अंदर. चलिए अब इससे आगे चलते हैं. 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, हमारा जो एंगल लाई होगा वो क्वाड्रेंट फोर्थ में लाई होगा. 270 में कुछ ऐड किया हमने तो क्वाड्रेंट फोर्थ में आ गए, और 360 में से कुछ माइनस किया तो क्वाड्रेंट फोर्थ में आ गए. ठीक है. अब इसके बाद बताएंगे हम आपको कि किस तरीके से ये एप्लीकेबल होते हैं. एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं. एक चीज़ ये होती है, मान लीजिए हमारे पास एक होता है एंगल थीटा, एक होता है माइनस थीटा. ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ
हमने कोई एंगल फॉर्म किया यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा थीटा, थीटा या प्लस थीटा एक ही बात है। और इसका जस्ट रिफ्लेक्शन जो हुआ रे का, ऐसे रे गई हमारी, तो क्वाड्रेंट फोर्थ में तुरंत एंट्री कर गए। तो इस माइनस थीटा के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, राइट। एक मिनट पॉज कर ले वीडियो को। अब हम बताते हैं इन्फॉर्मेशन आपको छोटी छोटी इस चीज़ के बारे में। देखिए जो पहला हमारा क्वाड्रेंट है, हम जानते हैं इसमें जो एंगल लाई हो रहा है, देखो साइन थीटा लिया हमने, मान लीजिए ये लिया हमने साइन 90 माइनस थीटा, ये लिया हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉस थीटा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए, वो ये है कि जब भी हमारा कन्वर्ट होगा साइन थीटा विल कन्वर्ट इनटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस है यहाँ पर। साइन थीटा अगर कॉस थीटा में कन्वर्ट हो रहा है तो कॉस थीटा भी हमारा साइन में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन कब होगा इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं अभी, जस्ट नाउ आई विल टेल यू अबाउट इट। ये हमारा हो गया टेन, टेन होगा हमारा कन्वर्ट कॉट थीटा में, और सेक थीटा विल कन्वर्ट इनटू कोसेक थीटा। ये इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी हमारे पास पता होनी चाहिए आपको। अब इसके अलावा ये देखना है आपको कि हमारे जो ये एंगल्स होते हैं कहाँ कहाँ चेंजेबल होते हैं, कहाँ हमारा साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कहाँ हमारा कन्वर्ट नहीं होगा, देखते हैं। देखिए अगर हमारे पास ये फॉर्म आती है, या तो 90 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म है, या 270 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म है, तो ये होते हैं हमारे चेंजेबल, ये होंगे हमारे चेंजेबल, राइट। अब अगर हमारी 180 प्लस माइनस थीटा हो, या 360 प्लस माइनस थीटा हो, या माइनस का थीटा हो, ये होते हैं हमारे नॉट चेंजेबल। क्या होते हैं ये, नॉट चेंजेबल, सॉरी नॉट चेंजेबल होते हैं, राइट। अब कैसे कैसे देखिए, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, साइन 90 माइनस थीटा कन्वर्ट इनटू कॉस थीटा हो गया। अब देखिए मैं कहता हूं आपसे कि कॉस 180 माइनस थीटा कहा मैंने, क्या हो जाएगा आपका ये, माइनस का कॉस थीटा। देखिए जो हमारी ये एप्लीकेशन थी यहाँ पर, देखो एप्लीकेबल है नहीं है, जो हमने बताई थ्योरी आपको वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। कॉस 180 माइनस थीटा, यहाँ क्या हुआ हमारा, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब माइनस क्यों हुआ, माइनस होने की वजह ये रही इसकी, क्योंकि हम जानते हैं क्वाड्रेंट, देखिए क्वाड्रेंट सेकंड में जो एलाइड एंगल लाई होता है वो होता है 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा यहाँ पर लाई हो रहा है क्वाड्रेंट सेकंड के अंदर। क्वाड्रेंट सेकंड में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर देख कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा हो गया। इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारा कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। चलिए अब इसके अलावा हम देखते हैं, देखो इससे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। साइन 270 प्लस थीटा लिया मैंने, मान लीजिए, देखिए 270 प्लस थीटा दिख रहा है ना आपको, प्लस माइनस थीटा हो तो चेंजेबल होगा हमारा, साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस में होगा, लेकिन शर्त ये है कि क्वाड्रेंट किस में लाई हो रहा है, इन विच क्वाड्रेंट इज इट लाइंग, राइट। तो साइन 270 प्लस थीटा विल लाई इन द क्वाड्रेंट ऑफ फोर्थ, तो साइन हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, राइट। कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी सब नेगेटिव, तो इसलिए साइन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लेकिन कन्वर्ट होगा कॉस में, जो मैंने कराया अभी जस्ट नाउ, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। अब नंबर 4 देखो, एक चीज़ और लेते हैं आप इसके अंदर। अब मान लीजिए कि देखिए एक तो आ गया साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा हो गया, कॉस 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट सेकंड के लिए आ गए हम, क्वाड्रेंट थर्ड पाते। देखिए अगर मैंने कहा बच्चों आपसे कि tan भैया और 180 प्लस थीटा, तो बताइए क्या होगा, हम कहेंगे कि tan थीटा ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्यों होगा। देखिए ये जो फिगर है हमारा, इसमें झांकिए आप, 180 प्लस थीटा विल लाई इन द क्वाड्रेंट ऑफ थर्ड, लेकिन tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और इसके अलावा हमने एक चीज़ बताई थी आपको, 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा है तो नॉट चेंजेबल, चेंज नहीं होंगे।
टेन हमारा टेन रहेगा इसलिए भैया, तो इसलिए टेन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा टेन थीटा मिला आपको, राइट। नंबर 5 है हमारा टेन 360 माइनस थीटा की बात चल रही है भैया। अब देखो आप टेन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, होगा टेन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि 360 माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो हमारा तो नॉट चेंजेबल होता है, तो टेन विल नॉट कन्वर्ट, राइट। तो टेन ही रहेगा हमारा, लेकिन नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। ये सवाल आपसे ये है कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, देखते हैं। देखिए 360 माइनस थीटा हमारा क्वाड्रेंट फोर्थ में है, जबकि कॉस और सेक हमारे पॉजिटिव हैं, लेकिन टेन हमारा पॉजिटिव नहीं होता है, इसीलिए हमारा टेन क्या आएगा यहाँ पर, नेगेटिव आएगा, राइट। तो ये हमारी, अब एक चीज़ और, हाँ सॉरी, एक चीज़ और आपके लिए ये है कि रिफ्लेक्शन ऑफ द एंगल। देखिए ये जो मैंने बताई थी आपको बात, ये वाली, इसको और देखते हैं अभी। इसमें ये है भैया कि हमने कहा आपसे कि कॉस माइनस थीटा क्या होगा, तो आप तुरंत कहोगे सर जी कॉस थीटा होगा, क्योंकि देखिए माइनस थीटा है, नॉट चेंजेबल इस टाइम पर। देखिए कॉस माइनस थीटा, अगर हमारा एंगल देखो रिफ्लेक्ट हुआ, क्वाड्रेंट फर्स्ट में है, रिफ्लेक्ट हुआ तो तुरंत क्वाड्रेंट फोर्थ में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसीलिए क्या आएगा हमारा कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आ गया। नंबर 6 मैंने कहा आपसे कि साइन माइनस थीटा क्या होगा, तो आपका जवाब ये होगा माइनस साइन थीटा होगा। लेकिन क्यों, क्योंकि आप देखिए रिफ्लेक्ट हुई रे हमारी, रिफ्लेक्ट होने के बाद तुरंत क्वाड्रेंट फोर्थ में आ गए, और क्वाड्रेंट फोर्थ में साइन हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसीलिए माइनस साइन थीटा मिल गया आपको। ये थी हमारी वीडियो छोटी सी बेसिक फंडामेंटल्स पर। मैं एक दो एग्जांपल इस पर आधारित देता हूं आपको, ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। प्लीज़ पॉज द वीडियो। देखिए हम इन छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जो चीज़ें हमने आपको सिखाई थी वो चीज़ें वाकई आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, इसीलिए सब बच्चे जो हैं, जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर बने रहें और ध्यान दें पूरी तरीके से, बढ़िया तरीके से, कि हम किस तरीके से आपको इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। देखिए साइन 225 मान लीजिए, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए वी मस्ट हैव टू यूज ऑफ द एलाइड एंगल्स। किस प्रकार, साइन, देखिए हम इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 45 डिग्री, राइट। हमने ब्रीच कर लिया इस टाइम, इसको बना फॉर्म कर ली है 225 की कितना, 180 प्लस 45। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि वी आर मेकिंग द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ एलाइड एंगल्स। तो साइन, हमने आपको सिखाया था कि 180 में कुछ भी ऐड हो रहा है अगर या घट रहा है तो हमारी उस पोजीशन पर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा, इसीलिए हमारा साइन का साइन रहा। अब बात यह है कि हमारा कौन से क्वाड्रेंट में ये एलाइड एंगल लाई होगा। 180 प्लस थीटा है तो जाहिर सी बात है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। रिवर्स करना थोड़ी सी वीडियो, तब देखना उसके अंदर जाकर के आप कहाँ आपके लिए यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तुरंत देखेंगे आप और तुरंत मालूम होगा आपको कि हम किस तरीके से इस सवाल को करने का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए ये आगा माइनस का साइन, तो ये होगा 45। जैसा कि आप टेबल से जानते हैं कि 45 साइन 45 के लिए क्या होती है, 1/√2 होती है, तो इसलिए 1/√2 आ जाएगा हमारा क्या, साइन 45 की वैल्यू। पोज कर लेते हैं वीडियो, ये मैंने किया है देखो यहाँ पर इस टाइम, और ये हमारा आ गया इसका आंसर। इसका साइन 225 को आपने इस तरीके से फाइंड किया है। अब बात आती है इसकी, भैया कॉस 750 को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखिए एक होता है हमारा साइक्लिक प्रोसेस, उसे हम देखो किस तरीके से फाइंड करते हैं। देखिए कॉस लिखा मैंने यहाँ पर, और फिर मैंने किया यहाँ पर कि 360 या 2 × 360 प्लस 30 डिग्री। कैसे कैसे, देखिए अगर हमारे पास ये एंगल 360 का है, वो 2 रोटेशन करता है, 2 साइकिल है इसके, नंबर 1 एंड नंबर 2 साइकिल, और फिर उसके बाद इसमें 30 एंगल हमारा ऐड हुआ, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में आ गए आप, क्योंकि आपके पास कितना है 750। 2 टाइम्स 360 का साइकिल किया आपने, और 2 टाइम्स करने के बाद आपने तुरंत एंट्री मारी 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करने के लिए क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर। तो इसीलिए आपके जितने भी क्वाड्रेंट फर्स्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं।
तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था आपको कि n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा भी अगर होता है, n देखिए फिर सुन लीजिए इस चीज़ को आप, सेकंड की प्रोसेस में है कि n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा अगर होता है तो वहाँ भी हमारे सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज नॉट चेंजेबल होते हैं। ये नोट करने की बात है। तो यहाँ देखिए आप, ये हो जाएगा हमारा cos 30 डिग्री, और जैसा कि आप जानते हैं कि cos 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारी √3/2। और ये सभी टेबल, ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है ये पूरी टेबल तो आपके लिए इन सवालों को करने में आसानी होगी। देखिए किस प्रकार हमने cos 750 की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड की है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, मुझे उम्मीद है। और आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो देखिए, और ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है अच्छी लगती है अगर आपको, तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे साथ बने रहें आप।